हाँ महारानी। आखिर रानी सा का कर्तव्य ममता के आंचल से ढक के ज्ञानराज। हमें हमारे कर्तव्य के साथ साथ अपने भाई साहब को दिया हुआ वचन भी याद था, और हमने उन्हें ये वचन दिया था कि इस गद्दी पर वही बैठेगा जो सचमुच इसके लायक हो। वो बैठेगा जो प्रजा को अपना परिवार समझेगा, वो नहीं जो शराब के नशे में प्रजा पर अपनी गाड़ी चलाते। राज को ये बात कैसे पता चली? रानी माँ, सामने देखिए रानी माँ, आपको नहीं लगता जो सामने खड़ी है वो सिर्फ वीरगढ़ की रानी है, किसी की माँ नहीं? आपको आपके बेटे की गलती तो दिखाई दे रही है, लेकिन शरण भाई से ने जो गुनाह किया है वो भूल गई आप? सही कहा आपने रूप। एक माँ होने से पहले एक रानी माँ है, वीरगढ़ की रानी माँ। और एक माँ का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों के साथ कुछ गलत ना होने दे। हमने जो कुछ भी किया वीरगढ़ की भलाई के लिए ही किया है। लेकिन रानी माँ आप बस बोल दिया ना, अब सिर्फ सुनो। और कितनों पर भड़कोगी राज? माना कि आपने शरण को, उसकी पत्नी को, उसके बेटे को माफ कर दिया और उन्हें अपने साथ यहाँ ले आई। पर उसकी बेटी? ये जानते हुए भी। फूफा जी, हमारे दोनों बच्चे हमें जान से प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं हम उनसे। और बुआ माँ ने हमें अपने पूरे परिवार के साथ स्वीकार किया है। पूरे परिवार का मतलब तो जानते हैं ना आप? मोहिनी। हाँ, जी। ध्यान कहाँ है आपका? आप ही को बड़ा चाव था ना नए महाराज के घोषणा और स्वागत का, तो जाइए जाकर आरती की थाल तैयार करवाइए। और हाँ, आरती के बाद शरण बन्ना और उनके पूरे परिवार के कमरों का इंतजाम भी आप ही को करवाना है। हमारे हिस्से की खुशियां छीनकर हमसे ही स्वागत करवाया जा रहा है। लगता है हमें हमारी ही नजर लग गई। ऐसे कैसे? मैंने तो सोचा था यहाँ पे सब कितने खुश होंगे, त्योहार जैसा माहौल होगा, पर इन्हें देखकर तो कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है। सब नाराज हैं आपसे, और होंगे क्यों नहीं? इतने सालों से आप इनसे दूर रहे हो। अब इस राजगद्दी के साथ साथ अपनों के दिलों में जगह बनाना आपकी जिम्मेदारी है, जिसे आपको निभाना होगा। आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो हम अपनी हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें यही उम्मीद है। क्या हो रहा है दादी रानी माँ का? बिल्कुल वैसा ही जैसे पापा ने कहानियों में बताया था। अच्छा चलिए, राजगद्दी के पास कुछ फोटोग्राफ्स निकालने हैं आपके। राज तिलक के समारोह के इनविटेशन के लिए काम आएंगे। जी आइए। विराज, आज से पहले हमारे पूर्वज यहाँ पे विराजे हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस राजगद्दी में बैठकर आपकी गरिमा को
हम हमेशा कायम रखें। प्रेम, साहस और वचन की मर्यादा को समझते हुए इसका मान रखें। अविक बन्ना, आप भी आ जाओ, आपके साथ भी फोटो खिंचवाने हैं, आइए। पवित्रा, रिमझिम, आप लोग भी आ जाओ, वरना तस्वीर अधूरी रह जाएगी। शुरू कीजिए। बस बस बस, अब बहुत फोटोज हो गए, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। आप जाइए, हम बस अभी आए। रुकिए, फोटोज दिखाइए। ये वाले, ये वाला और ये सारे सब डिलीट कर दीजिए। अब ये जितने फोटोज बचे हैं ना, वही अखबार में जाने चाहिए, समझ गया? रिमझिम परिवार के फोटो में कभी नहीं हो सकती। ये रूम भी उतना ही खूबसूरत होना चाहिए जितनी खूबसूरत इसमें रहने वाली रानी होगी। जी रानी साहब। हमसे हमारी राजगद्दी तो छीन ली आपने, पर ये कमरा नहीं छीनने देंगे। मोहिनी, कमरा तैयार करवा लिया है ना? बड़ा जिद्दी ताला है हुकुम, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। कमरा कैसे खुलेगा? इसकी चाबी इस गुच्छे में है ही नहीं। हम लोग किसी और रूम में भी शिफ्ट हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं, राजा का रुतबा राजा से कोई नहीं छीन सकता। ये बात तुम नहीं समझोगी। जल्दी ढूंढो चाबी। जी। अरे सामने से हटो, नहीं तो हमारे रथ का एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे रथ घोड़े चलाते हैं, गधे नहीं। रुक अविक। रिंजू, क्यों इतना शोर मचा रही है तू? अरे मम्मा, आपका बेटा ऐसी हरकतें करता है कि मेरा खुद गला चिल्ला चिल्ला के फट जाता है। हम किसी और गुच्छे में चाबी ढूंढ कर आते हैं। अरे आराम से, आराम से, आराम से। मोहिनी, बावर्ची से जाकर कहिए कि आज की मिठाई में बालूशाही जरूर बनाए। हमारे अविक बन्ना को बहुत पसंद है। जी। थैंक यू दादी। रबड़ी और जलेबी भी कह दीजिएगा। हमारी रिमझिम की फेवरेट है। कहाँ रानी बनने चली थी, कहाँ नौकरानी की तरह हुक्म सुनने पड़ रहे हैं इन लोगों के। आपकी जैसी ना जलेबी तो कोई बना ही नहीं सकता। वो तो है। जब भी आप बिरयानी बनाते थे तो उसके बाद रबड़ी और जलेबी जरूर बनाते थे, एकदम क्रिस्पी और चाशनी वाली। डालेगा किसका? रिमझिम, तू जा अविक को महल घुमा दे, चाबी मिल जाएगी तो मैं बुला लूं। अब ऐसे कैसे? हम भी हेल्प करेंगे ना चाबी ढूंढने में। ऐसे ही दीदी को स्कूल में डिटेक्टिव रानी कह के नहीं बुलाते। राइट। अच्छा, तो बताओ चाबी दिखने में कैसी है? बिल्कुल रानी सा के चेहरे की चमक जैसी, और मोरपंख की चेत जैसे चाबी के सर पर ताज बंधा हो। चल अविक, हम ना ट्रेजर हंट खेलते हैं। तू उधर ढूंढ, मैं इधर ढूंढती हूँ। ओके रिमदी। संभाल के।
चाबी मिल गई? कहाँ है? उनके पास है चाबी। उनकी चूड़ियों में कुछ मोरपंख जैसा फंसा है।